हेलो दोस्तों, देखिए आज का पेपर कंप्लीट हो चुका है और असिस्टेंट प्रोफेसर का सेकंड जो आपका स्लॉट था कह सकते हैं या सेकंड स्टेज था, पहला 12 जुलाई को हो चुका है और सेकंड है आपका 2 अगस्त को, मतलब आज। आप ये देखेंगे कि और आप पाएंगे भी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस रहा है। जो 12 जुलाई को पेपर था वो ज्यादा कठिन था और आज 2 अगस्त को पेपर उसकी अपेक्षाकृत काफी सरल आया हुआ है। ठीक है, तो आप ये मान के चलें कि आज का जो पेपर है वो केवल ये नहीं है कि हम केवल आंसर या उसके ज्यादा डीप में जाके उसका आंसर दे, बिल्कुल नहीं। आज का पेपर का डिस्कशन केवल और केवल ये है कि पेपर में आपको किस प्रकार से पढ़ना है, अगला जो पेपर आपका होने वाला है वो भी कैसे करना है, और इस पेपर से एक ओवरऑल कौन कौन से सही आंसर है इसको भी आपको समझना है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ठीक है, और कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा। और यदि आगे वाले जो भी एग्जाम है उन एग्जाम के लिए पेपर फर्स्ट के लिए आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं या फिर आप लोग किसी प्रकार का कोई कोर्स लेना चाहते हैं या कुछ भी, तो आप सीधे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके ऑलरेडी इस ऐप का एक लिंक होगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं आज का पेपर कैसा रहा। ठीक है, ये देखिए पहला क्वेश्चन था कि एक मिनट ये करते हैं हम लोग। हम्म, हाँ, नेटवर्क डिवाइस जो कोई लेन को जोड़ सकती है तथा ट्रैफिक समस्याओं को पृथक करने के लिए नेटवर्क को विभाजित भी कर सकती है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गेटवे, हब, नेटवर्क इंटरफेस और कार्ड। देखिए इन सब के आंसर से कहीं कहीं हमें हब भी लगता है, लेकिन जो अभी जितना सर्च किया, देखिए आज के जो आंसर है वो आंसर में ध्यान दीजिएगा, केवल हम लोग टेंटेटिव आंसर दे रहे हैं। अभी बिल्कुल जब तक एमपीपीएससी फाइनल आंसर नहीं देती है तब तक हम लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तब तक के हिसाब से समझिए कि यही आंसर है और इसी आंसर के हिसाब से हम लोग उसको समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अभी क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका ब्रिज, मतलब सेतु। ठीक है, दूसरा है आपका एक एआई टूल जो एल्गोरिदम का उपयोग करके डेटा को फिल्टर करता है और ग्राहकों के लिए लोकप्रिय उत्पादों का सुझाव देता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए? आपको मालूम है इसमें से? देखिए इसका आंसर है सिफारिश इंजन। ध्यान दीजिएगा, जनरली क्या होता है कि जब भी हम लोग बहुत सारे ऑप्शन देखते हैं तो हमें लगता है शायद ये आंसर होगा, लेकिन आप ये समझिए अभी जो भी हम लोग आंसर दे रहे हैं वो एक टेंटेटिव है और टेंटेटिव के आधार पर ही हम लोग एक आंसर के समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है आपका? छाहूर। देखिए छाहूर किस क्षेत्र का पारंपरिक लोक नाट्य है? कहाँ का पारंपरिक लोक नाट्य है? ये बघेलखंड का है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कामड़ी किस जनजाति के देवताओं का प्रिय वाद्य यंत्र है? तो मतलब ये कौन सा है? ये भील है। कामड़ी किस जनजाति का है? भील का। मतलब अभी हम जो आगे वाले एग्जाम है उनमें विशेष तौर पे कोरकू, कोल, भारिया, जो इतनी बड़ी बड़ी जनजाति है ना, इनके बारे में पूरी तरह से हमको समझना है, कैसा उनका संस्कृति है, कैसे उनके नृत्य है, कैसे उनके देवता है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ऐसे प्रश्न भी हमको तैयार करने हैं। फिर आता है राजा शंकर शाह और कुंवर शाह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। आप लोगों ने क्या लगाया है बताइएगा जरूर। ठीक है, ये आंसर क्या है आपका? जबलपुर। क्यों बनाया था? यह जितने भी जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं उनकी याददाश्त, उनके एक स्मृति में बनाया गया था, सेनानियों के लिए। फिर नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत विनिर्माण केंद्रित परियोजनाओं और सेवा उन्मुख व्यवसायों की सहायता प्रदान की जाती है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। रविदास स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और बिरसा मुंडा योजना। क्या आप लोगों ने क्या लगाया बताइएगा जरूर। ठीक है, नहीं कुछ जगह तो इसमें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना दी हुई है। ठीक है, तो इसका एक आंसर डाउट है तो आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग।
एक केवल आपको गेस करने के लिए कि आपका पेपर कैसा है उसके आधार पर लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनगणना से भी प्रश्न आया, मतलब हमको ये इसको भी आगे तैयार करना है। ठीक है, ये क्या है, मध्य प्रदेश की कौन से जिले सबसे कम और सबसे अधिक क्षेत्रफल की, कितना अच्छा प्रश्न है, या आपको अच्छे से पता होगा सबसे कम क्या है, पता है आपको सबसे कम क्या है और सबसे ज्यादा क्या है क्षेत्रफल में, तो आपको छिंदवाड़ा और भोपाल है। ठीक है, ये वाला आंसर है। फिर मध्य प्रदेश में हरसी हरसी परियोजना मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है, ये कहां पर है, ग्वालियर में है। छोटी छोटी परियोजनाएं पूछ रहा है तो आपको इसको भी अच्छे से याद रखना है। अब देखिए एक राष्ट्रीय उद्यान का भी प्रश्न देखने को मिला है, ये है माधव राष्ट्रीय उद्यान, किस जिले में स्थित है, कहां पर है, शिवपुरी में स्थित है। फिर क्या है आपका, ये मध्य प्रदेश से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या के बारे में पूछा है। ये जो डेटा है, जो पहले हम लास्ट अपडेट डेटा है, उसी के आधार पर हम लोग इसको अभी बताएंगे। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका 46 मतलब 2025 तक एमपी में जो जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग थे वो कितने हैं, 46। ओके, फिर आते हैं भोपाल रियासत का जब भारतीय संघ में विलय हुआ उस समय रियासत का नवाब कौन था, रहमतुल्ला, नसरुल्ला खान, दोस्त मोहम्मद खान। वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आज प्रश्न नहीं आया तो बाद में भी आ सकता है। और ये हमीदुल्ला, आंसर क्या है इसका, हमीदुल्ला, लेकिन दोस्त मोहम्मद खान के बारे में भी आप पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए ये जब मध्य प्रदेश गठन से संबंधित है, ये प्रश्न गठन से संबंधित है, इसमें पूछ रहा है कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उस समय मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले थे, तो क्या है 43 जिले, कितने थे 43 जिले, याद रखिएगा एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश लोकायुक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इसमें पहला है लोकायुक्त का अस्तित्व कब आया, 1982 में, और मध्य प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के अंतर्गत किया गया। तीसरा ऑप्शन है लोकायुक्त संगठन ने सतर्कता आयोग को प्रतिस्थापित किया और लोकायुक्त संगठन कार्यपालिका के प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त रहा। इसका सही ऑप्शन क्या है, सी। अभी तक के अनुसार जो जानकारी समझ में आ रही है वो सी है। ठीक है, देखिए फाइनल कुछ नहीं है, आपको अच्छे से पता है, जब तक एमपीपीएससी खुद नहीं बोलता है हम लोग उसको यकीन करते, क्योंकि वो अपनी ही बात मानता है हमेशा। अब आता है नेक्स्ट, काबर और कवर जनजाति निम्न में से किस जिले में पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या है आपका, शहडोल। ये शहडोल में आपको देखने को मिलेगी, मतलब यहाँ पर हमको जनजाति का डिस्ट्रीब्यूशन भी याद करना है कि जनजाति कहाँ कहाँ है। फिर देखो ये आके लोक अंचल की चित्रकला, चित्रकला से प्रश्न पूछा है, सुनाती किस लोक अंचल की चित्रकला है, तो ये आपको करना है बुंदेलखंड। क्या इसका आंसर आएगा, बुंदेलखंड। 10 अप्रैल 2026 को संविधान के सिंधी भाषा संस्करण का विमोचन किसने किया, देखो कितना अलग प्रश्न डाल दिया इन्होंने, संविधान के सिंधी भाषा संस्करण का विमोचन किसने किया, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। अब इसको आप कहीं से भी एमपी के संदर्भ में अपन देखें तो नहीं है, लेकिन ये करंट के संदर्भ में, ध्यान दीजिए 26 की बात कर रहे हैं 10 अप्रैल को, तो हमको करंट भी अच्छे से पढ़ना, ही करंट का प्रश्न है। फिर क्या है इसके बाद, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत समितियों पर विचार करना है। चार आपके ऑप्शन दिए हैं ए बी सी, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। इसको ये देखना है कि कौन से ग्राम पंचायत समिति में नहीं है, कौन सी समिति में नहीं है, तो इसको भी आपको समझना है। तो ये क्या होगा, आप देखेंगे ध्यान से, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और थर्ड फोर्थ, मतलब देखिए अभी के अनुसार केवल सेकंड लग रहा है। अभी जो भी आंसर बता रहे हैं वो सरसरी निगाह से बता रहे हैं इस आधार पर। फिर नेक्स्ट क्या है, मध्य प्रदेश के बजट अनुमान 2025-26 के अनुसार सबसे अधिक व्यय किस क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया था, तो ये क्या था, शिक्षा के, खेल, कला और संस्कृति, मतलब करीब 13% के आसपास शायद इसमें था, जो भी है। ठीक है ना, तो ये होगा। ओके, फिर क्या होगा इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। ये है आपका 19 नंबर, मतलब ये टंटया मामा आर्थिक कल्याण योजना का संबंध, ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, मतलब ये आर्थिक कल्याण योजना का संबंध किस योजना, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि योजना से आ रहा है, तो ये है आपका नवीन स्वरोजगार उद्यम की स्थापना हेतु यह दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एकल एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन पर कुछ क्लिक्स के साथ किसी भी समय किसी भी प्रमुख सरकारी सेवाओं का लाभ उठा। बहुत अच्छा प्रश्न है, मतलब सरकारी सेवाओं को लाभ उठाने से मतलब है, तो देखिए ये इसका आंसर क्या होगा, उमंग। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, उमंग। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले में। ये आपका जैन ग्रंथ परिशिष्ट परिशिष्ट पर्वन के अनुसार मौर्य शासक संप्रति ने उज्जैन में किस आचार्य से जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। ये है इसका आंसर अभी तक की जानकारी के अनुसार आचार्य सुहस्ती। मालवा की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के अध्ययन नवदा टोली का उत्खनन। देखिए उत्खनन ने पूछ लिया है, मतलब कहीं ना कहीं हिस्ट्री भी क्वेश्चन आ गया। ये देखिए ये क्या है, एचडी सांकलिया। 1857 की क्रांति के समय जबलपुर कमिश्नर कौन था, WC एस्केर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, भारतीय मानक सेवा समय जो समय रेखा है वो 42.30 पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरती है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। इसका आंसर क्या है, सिंगरौली। अगले एग्जाम की बात कर रहे हैं आपसे, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे यदि आप अगला एग्जाम भी कोई देना चाहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नर्मदा भ्रंश घाटी का निर्माण किस काल में भ्रंशण से हुआ था। इसका आंसर क्या आएगा, क्रिटेशियस। मध्य प्रदेश शासन के जनजाति कार्य विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रकाशन वन्या का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ था, 1980। ये वन्य प्रकाशन मतलब वन से संबंधित भी आपको प्रश्न देखने को एक मिल गया है। फिर क्या है, कारस देव मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक आख्यान है, किसका है, बुंदेलखंड का है। मई 2026 में किस प्रख्यात व्यक्ति को भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ये प्रसून जोशी को। एक जिला एक उत्पाद 2026 मार्च में मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया, सबमिट किया गया था। ठीक है ना, सबमिट वो क्या गया, रतलाम में। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए अभी भी जितने आंसर हैं वो टेंटेटिव हैं, जो भी हम लोग सरसरी निकास देखा है अभी उस आधार पर आपको हम लोग एक डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक एवं लेन देन संबंधी दोनों प्रकार के डेटा को संग्रहित करता है, क्या, डेटा वेयर हाउस। किस चंदेल नरेश ने खजुराहो में जिननाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने, धंग ने करवाया था। तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार ने फांसी कहां दी, वेरी इजी क्वेश्चन, क्या है, ये शिवपुरी में। बहुत इजी क्वेश्चन तो आए थे, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन तो इजी आए थे। 2011 की जनगणना पूछ लिया इन्होंने। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, बालाघाट में है, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश व राजस्थान तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, बहुत बढ़िया। ये तो एक बहुत अच्छा प्रश्न है, चंबल, आपने लगाया ही होगा। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की दिशा एक ही है, चंबल, टोंस और केन सब इधर बहती है, लेकिन माही ही एक उल्टी दिशा में बहती है। ठीक है, फिर क्या है, सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है, किसमें है, सतपुड़ा, सारणी में जो स्थित है ना, वो बैतूल में। फिर आप कहते हैं माही परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, धार और झाबुआ। निम्नलिखित में से कौन देश बायोवैच 2026 जनवरी में कंट्री ऑफ द, ये भी करंट का प्रश्न, कंट्री ऑफ द ईयर नामित पारित किया गया था, ये भारत। ठीक है, मतलब ये इंटरनेशनल का भी एक आ गया है, सब आए हैं, मतलब आपको सब तैयार करना है। फिर आता है नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित ई प्रमाण यानी राष्ट्रीय ई प्रमाणीकरण सेवा का एक घटक नहीं है, कौन है, पैन आधारित ई प्रमाणन एवं केवाईसी, जहां तक ये है। ठीक है ना, संभावना ऐसा ही हो सकता है, बाकी इसके हिसाब से तो देखिए पहचान प्रबंधन तो समझ में नहीं आती है, पैन आधारित ई प्रमाणन एवं केवाईसी ही शायद है इसमें। ठीक है, चलिए 2026 में आपदा प्रबंधन हेतु विकसित सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का शुभारंभ किसने किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। गुण नरेश संग्राम शाह ने निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ की रचना की है, किसने, रस रत्नमाला। फिर क्या है आपका, मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने जंगल सत्याग्रह के लिए मोतीलाल नेहरू से अनुमति प्राप्त की थी, द्वारिका प्रसाद मिश्र ने प्राप्त की थी।
ये अनुच्छेद दिए हैं, देखो राज्यपाल के पूरे अनुच्छेद आ गए, आपको एक भी सही नहीं, आपको याद नहीं होंगे तो आपका आंसर गलत जाएगा, तो पूरे याद रखना है आपको। 53, 55, 57 और 59, इसका आंसर क्या है? 3। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये दो कथन दिए गए हैं, इसमें गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के प्रावधानों के अंतर्गत पशुपालन विभाग के सचिव को पशु चिकित्सा अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार है। और दूसरा कथन क्या है? पशु चिकित्सा अधिकारी का अर्थ ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 3 के तहत पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ हो। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हिसाब से पहला गलत होगा और सेकंड सही होगा अभी के हिसाब से। फिर आता है 45, पंचायत अधिनियम 1996 के अंतर्गत ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कहीं सही है? ये देखिए, ये 1, 2 और 4 सही है, मतलब ये सही है, 2 सही है, 4 सही है। मद्य निषेध लागू करने की शक्ति, उनके पास लघु वन उत्पादों पर स्वामित्व का अधिकार, और चौथा है उन्हें ग्राम बाजारों के प्रबंधन की शक्ति। फिर है आपका मध्य प्रदेश में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कब से प्रारंभ किया गया था? ये किसका आंसर क्या है? 2 अक्टूबर 2024 से। केवल आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसा है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के बजट 2025-26 में 27% पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि प्रस्तावित की गई थी। यह दर्शाती है संपत्तियों का सृजन। जनजातीय योद्धा दलन शाह, जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी दे दी कहां पर? सागर में। इसका संबंध किस जनजाति से है? ये क्या है? गोंड जनजाति के। फिर है पातालकोट, छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति निवास करती है? भारिया। ये तो बहुत इजी प्रश्न हो गया। और अंतिम प्रश्न कौन सा है? ये खाद्यान्न संबंधित है, 2 और दिए गए हैं, गेहूं, मक्का, धान, कुल खाद्यान्न, ये सब दिया है। इसका आंसर क्या है? इसका बी है, सेकेंड, फोर्थ और फर्स्ट, थर्ड, ये इसका आंसर होगा। तो कंप्लीट हो गया। इससे आप एक सामान्य अपना मिला सकते हैं आंसर, लेकिन मेन आंसर मिला सकते हैं आप अपने जो भी एमपीपीएससी की आंसर किया है। बिल्कुल भी आप ये मत मानिएगा यही फाइनल है। और साथ ही साथ आगे भी और भी एग्जाम दे रहे हैं, तो इस एक पेपर से आपको सीख मिल जाएगी कि अगला जो स्टेप होगा या चरण होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का या कोई भी एग्जाम को, तो आपको पता होगा ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको कोई पेपर फर्स्ट का कोर्स चाहिए या आपको टेस्ट सीरीज चाहिए यूजीसी नेट की, तो आप बिल्कुल इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर आप ऐप का लिंक है वहां कर दीजिए। और व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहें तो कुछ व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।